संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। काल जरे कंटक जरे चित्त में राखो नाम, नाम बिना घट अंध है ज्यों दीपक बिन धाम। साहिब की श्रीवाणी है। काल जरे कंटक जरे चित्त में राखो नाम। चित्त क्या है? आत्मा, आत्म शक्ति का नाम है। नाम होता ही आत्मा में है। परमात्मा का सच्चा नाम जो है, जो सतनाम है, वह आत्मा में ही होता है। जबान का नाम, मन का नाम तो वहां जाता ही नहीं। उस नाम को सिमरण करने का अधिकार भी आत्मा को ही है। काल जरे कंटक जरे, क्या है काल? हमारे पाप कर्म ही हमारा काल बना हुआ है। दंड यही दिलवा रहा हमें, यही घुमा रहा है हमें। कर्म ही काल है बता ले, ये हमारा कर्म ही हमारा काल बन गया। यही है कर्म। चोरी डकैती काल, जेल यात्रा, फिर काल यही तो है। कर्म ही हमारा काल बन बैठा है। काल जरे कंटक जरे, कंटक मैंने इसके दुख पीड़ा, जो कर्म फल मिलेगा पीड़ा देने वाला वो भी जलेगा। किससे जलेगा? चित्त में रखो नाम, आत्मा में जो नाम है
यही कर्म को निरस्त करेगा और कोई शक्ति नहीं कर सकती। चित्त में रखो नाम। कैसे? एक मंदिर है, उसमें दीपक जलता है, वो दीपक का जलना ही, प्रकाश देना ही मंदिर सिद्ध करता है। धाम मैंने घर है हमारा। हमारा घर क्या घट, लोहे का, ईंटों का, पत्थरों का घर नहीं कह रहे साईं। नाम बिना घट अंध है, ज्यों दीपक बिन धाम। हमारे मकान में दीपक नहीं तो अंधकार भरा हुआ है, इसी प्रकार से हमारे घट में उस नाम का दीपक जल रहा है, अंधकार को मिटा रहा है, वो अज्ञान को दूर कर रहा है। श्री गीता अध्याय 5 श्लोक 14 में फरमाते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन, परमात्मा किसी के शुभ अशुभ कर्मों को ग्रहण नहीं करते। अज्ञान ने ही ज्ञान को ढका हुआ है, जिससे अज्ञानी पुरुष मोहित हो रहे हैं, मोह में भ्रमित हुए संसार में घूम रहे हैं। अध्याय 14 श्लोक 15 में फरमाते हैं, जिसका अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, वह सूर्य की तरह प्रकाशित है, आत्म ज्ञान का प्रकाश जगत में कर रहा है। इससे ही मन, इंद्रियां, बुद्धि पे अंकुश आता है और वह अपने धाम को पहुंचता है। मुख्य तौर पे दो ही कर्म है, पुण्य कर्म और पाप कर्म। दोनों कर्मों का फल मिलता है। पुण्य कर्म से सुख मिलता है। पुण्य कर्म हमेशा दूसरे के लिए किया जाता है, खुद के स्वार्थ के लिए नहीं होता पुण्य कर्म। तो स्वार्थी कर्म हुआ। परमार्थी कर्म होता है पुण्य कर्म। किसी को भंडारा करवाना, फिर बाहर जाके भंडारा देंगे हम। सेवा में धन लगाना, फिर बाहर जाके सेवा लगाएंगे हम। भूखे को अन्नदान देंगे, जरूरतमंद को कपड़े देंगे। जो भी करेंगे बाहर जाके करेंगे। यह है परमार्थी कर्म, ये पुण्य कर्म है। सुख देता है, मान सम्मान भी देता है। दूसरा पाप कर्म है, यह भी दूसरे संबंध रखता है। चोरी दूसरे करेंगे, डकैती दूसरे डालेंगे। जितने पाप कर्म करेंगे दूसरे के प्रति करेंगे। लोभ के अंग में मिलावट, धोखाधड़ी, विश्वासघात, ये सारे दूसरे के प्रति तो करेंगे। ये भी पाप कर्म है। दुख देंगे, बिल्कुल डबल दंड है। सुनना है सुन लो पहले। दृष्टांत पिंड में ले लो, चोरी कर ली 10 लाख रुपए, पुलिस केस दर्ज हो गया, पकड़ा गया कुछ दिन में। 10 लाख बरामदगी कर लेगी पुलिस। 10 लाख भी गए, मुकदमा सर की सर है, मुकदमा दर्ज, ट्रायल चलेगा माननीय अदालत में। प्रोसिक्यूशन का एविडेंस आएगा,
सरकार की गवाही पूरी, सफाई में क्या देगा भाई? फैसला दे रही है अदालत, माननीय अदालत, 5 वर्ष सजाए भाई, सजा और होगी। जो चुराए पैसे चोरी की वो भी गए और ये सजा भी हो गई। क्या ये डबल दंड है? ये डबल। कोई भी पाप कर्म हो डबल दंड दिलवाता है। किसको मिलेगा? जिसने किया, जिसने किया उसी ने मिलेगा भाई। तो पुण्य कर्म पाप कर्म और दोनों बंधनकारक हैं। लेकिन आएगा जो इच्छा पूर्ति के लिए किया गया परमार्थी कर्म है वह बंधन कारक हो जाएगा, और जो किसी इच्छा के प्रति नहीं किया परमार्थी कर्म संतों की सेवा में गुरुओं की सेवा में लगाया गया है वह बंधनों को कटवाने की सहायता करेगा। माया है दो भांति की, देखा ठोक बजाए, एक ले जाए, एक मिलावर राम से, एक नरक ले जाए। कबीर साहिब की श्रीवाणी है। साहिब कहते माया भी दो भांति की है भाई, ठोक बजा के देख लिया मैंने तो। साहिब कह रहे हैं छानबीन कर ली मैंने, तो आम आदमी क्या छानबीन करेगा जब साहिब ने कर ली, फाइनल हो लिया, फैसला ही हो लिया वो तो। हमारी अदालतों पे, निचली अदालतों पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होता है, लागू है। नीचे वाली अदालतें नुक्ताचीनी नहीं कर सकती कि फैसला नहीं मानेंगे, मानना ही पड़ेगा। ऊपर की अदालत है। फिर साहिब का फैसला आखिरी है ये। देखा ठोक बजाए, एक मिलावर राम से, एक नरक ले जाए। ये माया भी दो प्रकार की होगी। गुरु चरणों में लगाया गया धन, संतों की सेवा में लगाया गया धन सतनाम को दिलवाएगा, सत्य भक्ति में दाखिला दिलवाएगा और ऊंची भक्ति में ले जाएगा। खोल दिया मार्ग सतलोक का, अमरलोक का मार्ग खुल गया। और जो माया अपने परिवार में, अपने स्वार्थ में, अपने ही चौगर्दे रख ली, नरकगामी कर देगी हमें। वो नरक ले जाएगी माया।